अहबाब गिरामी कदर, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा और आज 8 रमज़ानुल मुबारक है। खुशकिस्मत है वो आदमी जो इस बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों के महीने में रोज़े रख कर, तरावी पढ़ कर, सदक़ात व खैरात करके, नवाफिल इबादत और रियाज़त करके अपने मौला सोने को और अपने रब सोने को राज़ी करता है। और बदकिस्मत है वो शख्स जो इतनी बरकतों, रहमतों के महीने में भी गुनाहों में अपना वक़्त बर्बाद करके अपने रब को नाराज़ करता है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हम सब को इस माह मुअज़्ज़म की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फ़रमाए। अहबाब गिरामी कदर, अहले सुन्नत व जमात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के बारे में एक अक़ीदा ये है कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया और आखिरत में अपनी तमाम मखलूक़ात से बढ़कर इख्तियारात, ताकतें, क़ुव्वतें, अज़मतें, शानें अता फ़रमाई हैं। रब ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को खा दुनिया हो जिसके अमूर को तकवीनी कहते हैं, खा शरीयत हो जिसको रब ने अपने दीन मतीन की शरीयत बनाकर अपने हबीब के सुपुर्द कर दिया, खा शरीयत हो, इन सब का मुख्तार नामा अल्लाह ने अपने हबीब को अता फ़रमा दिया है। और इसको कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मुख्तार कुल हैं। ये मुख्तार कुल होने का ये मतलब नहीं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के इख्तियारात को हम ज़ाती तौर पर मानते हैं कि हुजूर के ज़ाती हैं, रब के अताई नहीं। बिल्कुल नहीं, हमारा ये अक़ीदा नहीं है। जो हम पर ये झूठ बोलता है, बुहतान लगाता है कि जो इस बात की निस्बत हमारी तरफ से करता है कि जी हम रसूल पाक की ज़ाती ताकतें मानते हैं या इख्तियारात मानते हैं। हम तो कहते हैं बाबा दो रफ़ी दो टोक बात है। अल्लाह ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को जो अज़मत और जो शान अता फ़रमाई है, अता फ़रमाने वाला रब्बुल आलमीन है। अता फ़रमाने वाला कौन है? अल्लाह करीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसीलिए हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल जानकर, मुश्किल कुशा जानकर, हाजत रवा और रब का महबूब जानकर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार से इस्तग़ासा व फरियाद करते हैं। या रसूलल्लाह अल मदद वगैरह कलिमात से उनको पुकारते हैं। मैंने मुनासिब जाना कि आज के खुतबा जुमा में हम अहले सुन्नत व जमात के अपने इस अक़ीदा पर कुछ गुफ्तगू करें। जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है,
इसमें अल्लाह करीम जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ये लफ्ज़ अल कौसर जो है ये फ़ौल मुबालगे के वज़न पर है। तो इस आयत करीमा का मफ़हूम ये है, रब फरमाता है महबूब प्यारे हमने आपको इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि इस देने की हद है ही कोई नहीं। अल कौसर कसरत से है, फ़ौल मुबालगे के वज़न पर है, यानी ऐसी कसरत है कि जिसकी हदूद हमारी अकल नहीं नाप सकती। हमारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी कुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने क्या खूब फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं नबी पाक, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं, कासिम देता वो है दिलाते ये हैं। और दूसरे मकाम पर इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी अकीदे की तर्जुमानी फरमाई। क्या कहते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कि अल्लाह करीम ने जो अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़मत और शान अता फरमाई है, और ये शान रब ने अपने हबीब को जो अता फरमाई है इसलिए कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब को अपना नाइब अकबर खलीफा अकबर बनाया है। दुनिया में नबी पाक अल्लाह के नाइब अकबर हैं, सबसे बड़े नाइब हैं, खलीफा अकबर हैं। और ये खलीफा अकबर होने की ही शान है कि रब फरमाता है मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। फरमाया जिसने मेरे हबीब की अताअत की वो यूँ समझे उसने रब की अताअत की है। ये हबीब के नाइब अकबर होने की ही बात है कि रब जल्ला शानुहु फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब प्यारे ये जो कैंकरियाँ आपने कुफारे मक्का की तरफ फेंकी हैं, ये आपने कब फेंकी, ये तो रब ने फेंकी हैं। ये रसूल पाक के नाइब अकबर होने की तरफ ही दलालत है कि सहाबा रसूल पाक के मुबारक हाथ पर अगर बैत करते हैं तो रब फरमाता है हबीब प्यारे इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। हबीब प्यारे जो आपके सहाबा आपके हाथ पर बैत करते हैं, ये आपके हाथ पर कब, ये हबीब प्यारे ये तो रब के दस्ते कुदरत, रब के हाथ यानी दस्ते कुदरत पर बैत करते हैं। हबीब प्यारे ये हाथ आपका नहीं, ये रब का दस्ते कुदरत है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अल्लाह के नाइब अकबर हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बोली को, कलिमात को, कलाम को रब ने अपना कलाम करार दिया। रसूल पाक की बैत को रब ने अपनी बैत करार दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अताअत को रब ने अपनी अताअत करार दिया और दो टोक लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया। क्या फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक। महबूब प्यारे ये रसूल पाक से रब की मोहब्बत और प्यार का लहजा भी देखो। कसम रब अपनी चाहता है, कसम का जिक्र रब अपनी फरमाता है, मगर अंदाज क्या है। फरमाया फला व रब्बिका, महबूब प्यारे मुझे तेरे रब की कसम है। रब अपनी कसम का जिक्र फरमाता है, मगर अंदाज को रब जल्ला शानुहु की ज़ात के पाक कलाम के देखो। रब फरमाता है महबूब प्यारे मुझे तेरे रब की कसम है, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम।
महबूब प्यारे उस वक्त तक ये लोग मोहम्मद नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में आपको हाकिम तस्लीम नहीं कर लेते। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को हाकिम होने का भी शरफ रब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने नायब अकबर होने की हैसियत से अता फरमाया है। और बात तो साफ है, को समझना मुश्किल नहीं है कि जो हाकिम होता है बेख्तियार नहीं होता, जो हाकिम होता है वो मुख्तार होता है। तो जो दुनिया के हाकिम हैं, जो दुनिया की गवर्नमेंट है, जो दुनिया की सरकार है, जो दुनिया के हाकिम हैं, जब वो मुख्तार होते हैं तो जो दो जहां की गवर्नमेंट है, जो दो जहां के मुख्तार हैं, जो रब जल्ला शानहू के बनाए हुए मुख्तार हैं, उन रब के हबीब अलैहिस्सलाम की ताकत और शान और अख्तियारात का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। रब जल्ला शानहू ने अपने हबीब को अपना नायब अकबर बनाया और इसीलिए हमारे इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी कुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़ ने क्या खूब फरमाया। इमाम मोहम्मद रज़ा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, कि अल्लाह करीम ने आपको ये शान और अज़मत अता फरमाई है। आइए अब कुरान और सुन्नत की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ, कि रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को क्या क्या अज़मतें, ताकतें, अख्तियारात अता फरमाए हैं। अख्तियारात दो किस्म के होते हैं, एक अख्तियारात शरीयत में, एक तकवीनी यानी दुनियावी दीगर उमूर में। शरीयत रब की है, पहले इस बारे में देखिए। शरीयत रब की है, शरीयत उसका दीन मतीन, उसके दीन मतीन में उसने अल्लाह ताला ने अपने दीन के हवाले से शरीयत खुद बनाई और शरीयत बना के अपने हबीब के सुपुर्द फरमाई और फरमाया, महबूब प्यारे ये शरीयत है, अब तू मुख्तार है, जिस तरह तू चाहे, जिसको चाहे वैसला फैसला तू खुद अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के बारे में कुरान मजीद में भी आयात मौजूद है, हमारे पास ज़रा वक़्त की किल्लत है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने जहाँ पर किसी चीज़ के हलाल या हराम होने की अपनी तरफ निस्बत की है, तो वहाँ पर अपने महबूब की तरफ भी निस्बत फरमाई है। रब फरमाता है, फरमाया मेरे हबीब की ये शान है, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, इनको मैंने ताकत और अख्तियार अता फरमाया है कि ये साफ सुथरी चीज़ों को हलाल कर देते हैं और जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको हराम कर देते हैं। दूसरी जगह भी रब फरमाता है, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। फरमाया महबूब प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कर दो, महबूब के गुलामों जंग करो। क्या करो, जरा बोलो तो सही, क्या करो? लड़ाई करो, जंग करो। किन लोगों से? जो रब पर ईमान नहीं लाते, क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते और उन चीज़ों को हराम नहीं मानते जिनको अल्लाह ने भी हराम किया है और उसके रसूल ने भी हराम किया है। आयत करीमा, दो आयात तय्यबात ने साफ फैसला कर दिया कि रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को हलाल और हराम करने का अख्तियार अता फरमाया है। तभी तो रब ने यह ऐलान फरमाया है कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम चीज़ों को हलाल भी फरमाते हैं, हराम भी फरमाते हैं। और इब्ने माजा में साफ हदीस का जुमला है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लु मा हर्रम अल्लाह। फरमाया मेरा किसी चीज़ को हराम करना ऐसा ही है कि यूं समझो उसको रब ने हराम करार दिया है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ने ये इख्तियार और ताकत अता फरमाई है कि रसूल पाक जिसको चाहें, जो चाहें फैसला अता फरमा दें। अल्लाह ने अपने हबीब को शरीयत में भी माल को मुख्तार बनाया। अब चंद एक हदीस इस हवाले से देख लें।
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की उम्मत के लिए रब ने कुरान मजीद में आसानी का फैसला साफ फरमाया कि एक मुसलमान, एक मर्द एक वक्त में अगर अदल कर सके तो 4 औरतों से निकाह कर सकता है। कितनी औरतों से? जरा बोलो तो सही, कितनी औरतों से? 4 औरतों से निकाह कर सकता है। ये आम कुलिया है। कुरान के 5वें पारे में आयत करीमा साफ है। रब जल्ला शानहू 4थे पारे में आयत करीमा साफ है। रब फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। रब फरमाता है एक मर्द को 4 औरतों से बैक वक्त अदल की सूरत में, इंसाफ करने की सूरत में निकाह की इजाजत है। मगर अब रसूल पाक का अख्तियार देखिए। मौला अली शेर खुदा का निकाह हुआ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से। कुछ अरसे बाद कुरैश के एक घर से कुरैश के एक सरदार की बेटी का निकाह की आफर हजरत मौला अली शेर खुदा को हुई। सैयदा फातिमा ने हजरत अली मुर्तज़ा की जुबान से सुना तो फौरन रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो गई। नबी पाक की बारगाह में आ गई। ये अबू दाऊद, बुखारी, दीगर बेशुमार किताबों में हदीस है। रसूल पाक की बारगाह में सूरत हवाल अर्ज की कि हजरत अली मुर्तज़ा को ये रिश्ते की आफर हुई है, हो सकता है कि अली रिश्ता कर लें, निकाह कर लें। अरे कुरान का ऐलान है एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, मगर रब ने अपने हबीब को शरीयत में माल को मुख्तार बनाया है। रसूल पाक मिंबर पर जलवा फरमा हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर जलाल से सुर्ख हो गया। सहाबा इकराम कांप गए कि आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में हैं। रसूल पाक ने फरमाया लोगो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए अली, फातिमा के होते हुए किसी दूसरी औरत से तुझे निकाह की कोई इजाजत नहीं है। कुरान का ऐलान है कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शरीयत में मुख्तार बनाया है। रब जल्ला शानहू ने के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली शेर खुदा को पाबंद कर दिया कि अली तेरे लिए जायज नहीं, सब मर्दों के लिए जायज है कि वो एक मर्द एक वक्त में 4 औरतों से निकाह कर ले अदल की सूरत में। पर अली तेरे लिए इजाजत नहीं है कि तू दूसरी किसी औरत के साथ फातिमा की मौजूदगी में निकाह कर सके। तेरे लिए कोई इजाजत नहीं, इजाजत कुरान ने दी है, पर अल्लाह ने अपने हबीब को शरीयत में मुख्तार बनाया है। तभी तो मौला अली को रसूल पाक ने पाबंद फरमाया है, ऐलान फरमा दिया है कि अली फातिमा के होते हुए किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं कर सकते। ये इस बात पर दलालत करता है अल्लाह ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार को शरीयत में माल को मुख्तार बनाया है। आइए दूसरी हदीस पाक सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की बारगाह में एक आदमी हाजिर। ये मुस्नद इमाम अहमद जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा 336 है। एक बैरूत के नुस्खे का जिल्द 5 है, सवा 25 है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की बारगाह में एक आदमी हाजिर। कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? कहते हैं आप फरमाते हैं कि नमाजें 5 फर्ज हैं। कितनी? बोलो बोलो कितनी? नमाजें कितनी फर्ज हैं? 5 फर्ज हैं। नमाजें 5 पढ़ो। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करता हूं इस शर्त पर कि नमाजें मैं 5 नहीं पढ़ूंगा, नमाजें मैं 2 पढ़ूंगा। कुरान का फैसला है, शरीयत मुस्तफ़ा का फैसला है, रब का की बनाई हुई शरीयत है कि नमाजें 5 हैं, 4 भी नहीं हो सकती, नमाजें 5 हैं। वो कहता है हुजूर मैं नमाजें 5 नहीं पढ़ूंगा, नमाजें 2 पढ़ूंगा। या रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की जात ने उसको इजाजत अता फरमा दी। फरमाया तू इस्लाम कबूल कर ले, चल 5 की जगह तू 2 ही नमाजें पढ़ लिया करना। और ये है कि अल्लाह ने शरीयत में अपने हबीब को माल को मुख्तार बनाया है। एक सहाबी का और वाक़या है।
ये अबूदोशी मेरे सामने जिल्द पहली 61 है, मुस्तदरक हाकम है, मजमू ज़वाइद है, मुस्नदुल बज़्ज़ार है, कश्फुल अस्तार है। कितनी हदीस की किताबों में दिखाता हूँ। रसूल पाक के सहाबी का नाम है हजरत फज़ाला बिन उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु। रसूल पाक की बारगाह में हाजिर फरमाया, फज़ाला हाफिज़ अल सलावातिल खम्स, नमाजें तू 5 पढ़ा कर, नमाजें 5 पढ़ा कर। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब सहाबा को भी अपने आका पर कितना नाज था, सहाबा को भी अपने आका मौला अलैहिस्सलाम पर कितना नाज है। सहाबा का भी रसूल पाक के बारे में अकीदा देख लो। सहाबी को जब रसूल पाक ने फरमाया कि तू 5 नमाजें पढ़ा कर, वो कहते हैं हुजूर मैं तो बहुत मसरूफ होता हूँ, हुजूर 5 तो मुझसे नहीं पढ़ी जाती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाफिज अल असरैन, चल तेरे लिए खास है, चल तू 2 नमाजें पढ़ लिया कर। अब दुनिया का कोई मुफ्ती से बड़ा मुफ्ती हो, मुफ्ती आजम हो, बड़ा मुज्तहिद हो, दुनिया सारी जहान के लोग उसकी तरफ रजू करें, को बंदा कहे जी मुफ्ती साहब मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नमाजें मैं 5 के जा 4 पढ़ूंगा, तो वो इस्लाम कबूल करे या ना करे, मुफ्ती को किसी को इजाजत नहीं है कि उसको ये नमाज की रुख्सत दे। क्यों? ये दीन खुदा का है, शरीयत खुदा की है, किसी को इजाजत नहीं कि वो नमाज किसी की छुट्टी दे दे, मगर रब के हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शरीयत में मुख्तार बनाया है, तभी तो नबी पाक ने अलैहिस्सलाम ने उनको खास फरमाया है और ऐलान फरमा दिया है कि उसके लिए 2 नमाजें पढ़ने के लिए की इजाजत है। सहाबी को 2 नमाजें पढ़ने की इजाजत अता फरमा दी। हजरात गिरामी कदर, जरा गौर कीजिए, ये 3 हदीसें हो गई, चौथी हदीस पाक सुनिए। ये बुखारी शरीफ है, जिल्द 1 है, सफ़ा 259 है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम मुस्लिम शरीफ है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, मिशकात है, सुनन कुबरा है, अल मुजमुल कबीर तबरानी है, सुनन दारकुतनी है, मुस्तदरक इमाम हाकिम है। कितनी हदीस की किताबें हैं, सब में रवायत मौजूद है। मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी हाजिर, हलक तो या रसूल अल्लाह, हुजूर में हलाक हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे की हालत में मैं बीवी से सोहबत कर बैठा, रोजा तोड़ बैठा, फरमाया जाए गुलाम आजाद कर। अब रोजे का कफारा शरीयत ने जो बताया है, कयामत तक के मुसलमानों के लिए एक ही ऐलान है कि इस रोजे का कफारा, यानी रोजा तोड़ बैठे तो रोजे का कफारा क्या है, या तो एक गुलाम आजाद करे, या 60 रोजे लगातार रखे, या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। मगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा मुख्तार बनाया है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शरीयत में कैसा इख्तियार अता फरमाया है, जरा गौर करो। और सहाबा को अपने आका पर कैसा नाज है, सहाबा का रसूल पाक के बारे में अकीदा क्या है। वो सहाबी रसूल पाक की बारगाह में हाजिर है, फरमाया जाए गुलाम आजाद कर। कहता है हुजूर मेरे तो पल्ले कुछ नहीं है, हुजूर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं गुलाम आजाद कैसे कर सकता हूँ। फरमाया जा 60 रोजे लगातार रख। अर्ज करते हैं हुजूर एक तो निभा नहीं सका, 60 कैसे निभाऊंगा। रसूल पाक की बने अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा 60 मस्कीनों को खाना खिला दे। कहता है हुजूर मुझको आपको तो मिले ना, 60 को कैसे खिलाऊंगा। फरमाया इजलिस, बैठ जा। बैठ गया। थोड़ी देर हुई, एक सहाबी खजूरों का एक टोकरा लेकर रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए। रसूल पाक ने फरमाया इन्हें साइल, सवाल करने वाला किधर है, सवाल करने वाला किधर है। वो खड़ा हो गया, हुजूर मैं हाजिर हूं। फरमाया ये खजूरों का टोकरा ले जा, मदीने के गरीबों में तकसीम कर दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। यहाँ तो रसूल पाक के करम की बात है कि कफारा उसका है, अता अपनी तरफ से फरमाते हैं, मगर अगली बात काबिल गौर है। फरमाया मदीने के गरीबों में तकसीम कर दे। वो सहाबी रसूल पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर मदीने में मुझसे बढ़कर गरीब भी कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर मदीने में गरीब भी कोई नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ। रसूल बुखारी शरीफ की हदीस में जुमला है, हुजूर मुस्कुराए, हत्ता के रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ें चमकने लगी। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और दारे कुतनी के हदीस के लफ्ज हैं, फरमाया कुल हो वा या लका कफर अल्लाह ताला अन। फरमाया जा तू खा ले, तेरे घर वाले खा ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा।
अब ये कैसा कफारा है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पहले तो करम नवाजी फरमाई कि उसको अपनी तरफ से कफारे के लिए खजूरें अता फरमा दी। वो कहता है हुजूर मुझसे बढ़कर गरीब भी कोई नहीं, ये हुजूर की माल को मुख्तारी नहीं तो क्या है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जा कफारा भी तेरा है, देता भी मैं अपनी तरफ से हूं, तू खा ले, तेरे बच्चे खा ले, तेरा कफारा अदा हो जाए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने माल को मुख्तार बनाया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम जल्ला शानहू की ज़ात ने मुख्तार कुल बनाया है। अगली हदीस पाक सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार के अख्तियारात को अल्लाह पाक ने किस कदर वसअत अता फरमाई है। बनी सकीफ कबीले के कुछ लोग रसूल पाक की बारगाह में, यह अबू दाऊद मेरे पास इसमें मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस्लाम कबूल करते हैं, ना हम ज़कात देंगे, ना हम नमाज पढ़ेंगे, ना हम जिहाद करेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो तुम्हें ज़कात की हम छुट्टी देते हैं, तुम ज़कात अदा न करना। ज़कात कुरान का हुक्म है। कुरान ने दो टोक लफ्ज़ों में कहा फरमाया वातु ज़कात, कुरान ने दो टोक लफ्ज़ों में फरमाया कि जो ज़कात अदा न करे साहिब निसाब होने के बावजूद उसका ठिकाना जहन्नम है, कि उसको जहन्नम का अजाब है। ये कुरान का ऐलान है। पर रसूल पाक उनको फरमाते अच्छा तुम ज़कात अदा न करना, जिहाद कुरान का हुक्म है। फरमाया कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर जंग को रब ने फर्ज कर दिया है, रब फर्ज करता है। रसूल पाक फरमाते हैं अच्छा तुम्हें जिहाद की भी छुट्टी है पर नमाज की छुट्टी नहीं, क्योंकि जिस दीन में नमाज नहीं उसमें कोई खैर नहीं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ ज़कात और जिहाद का हुक्म रब कुरान में देता है, मगर अल्लाह करीम के हबीब करीम अलैहिस्सलाम उनको रुख्सत अता फरमाते हैं। क्या इससे बढ़कर कोई सबूत और हो सकता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार की माल को मुख्तारी का कि अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने शरीयत में जो हुक्म कुरान में उतारा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बाज लोगों को उससे भी मुस्तस्ना फरमा देते हैं, उससे भी अलहदा कर देते हैं, उनको भी रुख्सत और छुट्टी अता फरमा देते हैं। हजरात हमारे पास वक़्त की किल्लत है, कितनी हदीस हैं, 40 के करीब हदीसें मेरे पास मेरे ज़हन में मुस्ताज़र हैं, 40 के करीब इस वक्त भी मौजूद है मेरे पास हदीसें जो उस वक्त मेरे ज़हन में मुस्ताज़र हैं कि कुरान हदीस का आम कुलिया कायदा कोई है, पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी के लिए कोई कुलिया कायदा फरमा दिया है। रसूल पाक किसी को शरीयत का हुक्म कुछ फरमाते हैं, किसी को कुछ फरमा देते हैं। क्यों? अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम सरकार को शरीयत में मालिक व मुख्तार बनाया है। हजरात गिरामी कदर, अब दूसरी बात है कि तकवीनी इख्तियारात के दुनियावी अमूर या आखिरत के अमूर के बारे में अल्लाह करीम ने अपने हबीब की जुबान को ये शान अता फरमाई है कि जो हुजूर फरमा देते हैं रब वैसे फरमा देता है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। बुखारी से शरीफ मेरे पास सामने मौजूद है, इसमें इसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मुस्लिम बेशुमार हदीस की किताबों में रवायत मौजूद है, कुफार मक्का रसूल पाक के मुकाबिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा दिखलाओ। फरमाया क्या चाहते हो? कहते हर चीज पर जादू चल जाता है, आसमान पर जादू नहीं चलता। फरमाया क्या चाहते हो? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चाहते हैं तुम चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम मान लेंगे। हदीस की किताबों में साफ है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार से मुतालबा किया खास चांद के टुकड़े करने का, हुजूर ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम सरकार की ज़ात को ये शान और अज़मत अता फरमाई है। यहाँ इस बात का भी उन लोगों का रद्द हो जाता है जो कहते हैं जी नबी के अख्तियार में मौजज़ा नहीं होता। अब नबी पाक से मुतालबा किया है, हुजूर ने वही करके दिखा दिया है। इससे बढ़कर क्या दलील है कि नबी को अल्लाह करीम जल्ला शानहू मौजज़े की ताकत
अता फरमा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात को तो ऐसी शान है, चांद के दो टुकड़े सैयदना हज़रत अब्बास हजूर के चचा जान, ये खसाइस कुबरा मेरे सामने मौजूद है, इसमें हदीस है, ज़रकानी में हदीस है, खसाइस कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब है, साफ हदीस के जुमले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान रसूल पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर आप तो बचपन में थे, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उसी वक्त घर कर चुकी थी। हुजूर आपकी मैं आपका दीवाना हो चुका था। किस बात से? कि हुजूर आप पंगूड़े में होते थे, आपकी उंगली का इशारा जिधर जाता था मैंने देखा चांद उधर उधर हुआ जाता था। चांद को अल्लाह करीम ने जल्ला शानहू की जात ने आपके इशारों का पाबंद बना दिया था। जिधर आपका इशारा होता चांद उधर हो जाता। तो नबी पाक फरमाते हाँ अब्बास, चचा अब्बास, अल्लाह करीम ने ये शान अता फरमाई है कि जब मैं बंगूड़े में था तो चांद को रब ने मेरा खिलौना बना दिया था, कि चांद मुझे लोरियां दे के सुलाता था। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले चांद उधर झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब को कैसी ताकत और अख्तियारात अता फरमाए हैं। हजरात गिरामी कदर समझिए और गौर कीजिए, यह तबरानी शरीफ में हदीस है, खसाइस कुबरा में हदीस है। सैयदना जाबर सरावी हैं, कहते हैं एक बार ऐसा भी हुआ कि सूरज चल रहा था गुरूब की तरफ, रसूल पाक ने सूरज की तरफ देखा, फरमाया सूरज यहाँ ठहर जा, सूरज यहाँ ठहर जा, रुक जा, अपनी रफ्तार को रोक ले, अपने चलने को छोड़ दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की जात का फरमाने की देर थी कि सूरज वहीं पर रुक गया। जहां रसूल पाक का हुक्म हुआ वहीं पर सूरज रुक गया। अरे जब चांद और सूरज को अल्लाह पाक ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियार में दे दिया है, मौला अली की नमाज कज़ा होती है। शिफा पढ़कर देखो, मुश्किल असार पढ़कर देखो, अरे खसाइस कुबरा पढ़कर देखो, तफसीर खाजन पढ़कर देखो, अल मौजमुल कबीर इमाम तबरानी की किताब पढ़कर देखो, कितनी हदीस की किताबें मैं दिखाता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा के अलावा मुस्तकिल इस मौजू पर मुस्तकिल किताब लिखी, कश्फुल लुब्स उसका नाम है। उसमें सारी हदीस की सारी संदों को जमा कर दिया। और इमाम सयूती तो वो है जिनको जागते हुए 75 मरतबा नबी पाक का दीदार नसीब हुआ है। अरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद खलीफा राशिद चहारम चौथे खलीफा मौला अली की नमाज कज़ा हो गई तो सुने नबी पाक ने हाथ उठाए तो डूबा सूरज असर के वक्त पर वापस आ गया। इसको तो नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने अशमामतुल अंबरिया में सफ़ा 68 पर भी नकल किया है। हजरात गिरामी कदर तो हमें हमारे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या खूब बोले, फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, और अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसी शान अता फरमाई। अब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसा इख्तियार अता फरमाया। ये मुस्लिम शरीफ मेरे सामने है, जिल्द पहले 193 सफ़ा है, निसाई है, अबू दाऊद है, मिशकात है, सुनन कुबरा बहकी है, सही इब्ने हिब्बान है, मजमा सवाइद है, अल मुस्तदरक इमाम हाकिम है। कितनी हदीस की किताबें हैं। सुनो रसूल पाक के सहाबी सैयदना रबिया बिन काब रसूल पाक की बारगाह में हाजिर अशियाए वुजू जरूरियात वुजू मुहैया फरमाते हैं। तहज्जुद का वक़्त है, रसूल पाक का दरियाए रहमत जोश में आता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्ली रबिया, हुजूर हुक्म हो, फरमाया तू मुझसे मांग ले, क्या मांगता है, मांग मुझसे, मांग मुझसे। अब सहाबी थे खालिसतन सहाबी थे, वरना जरूर कहते कि हुजूर आपको नहीं पता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रब के अलावा किसी से मांगना जायज नहीं है। ये अलग बात है कि आज जो लोग डंडोरा पेड़ते हैं ना कि रब के अलावा किसी से कुछ मत मांगो, जब अपने आप पर वक़्त आता है तो पाकिस्तान की फौज से मांगने चले जाते हैं। वो मुझे किसी ने मैसेज किया, मेरी सरकार का सदका है क़यामे काबा, काबे का क़याम, कि काबे को अल्लाह ने किबला बनाने का जो शरफ दिया किसका सदका दिया है, नबी पाक का ही ना, कि हुजूर की रज़ा पर अल्लाह ने किबला बदला।
पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हजूर की रजा पर अल्लाह ने बैतुल्लाह को किबला बना दिया। मेरी सरकार का सदका है क़याम काबा, लोग बसद शौक करते हैं सलाम काबा। कल तक तो कहते थे मदद सिर्फ खुदा से मांगो, आज मदद मांगता फिरता है इमाम काबा। वैसे अल्लाह के अलावा मदद जायज ही नहीं। खैर बहरहाल हज़रात, सैयदना रबिया बिन काब सहाबी थे, सहाबी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर आपसे मांगना शिरक है। ये मुस्लिम शरीफ के जुमला में पढ़ के सुना रहा हूं। वो कहते हैं अस्अलु का, हुजूर मैं आपसे मांगता हूं, हुजूर मैं आपसे मांगता हूं, या रसूल अल्लाह आपसे मांगता हूं, मांगता भी जन्नत हूं, जन्नत की भी वो जगह जहां हुजूर आप तशरीफ फरमा होंगे। ये मुस्लिम शरीफ सब हदीस की किताबों में जुमला साफ है। नवाब सिद्दीक हसन की ये मेरे पास मौजूद है, मिस्कुल खताम जिल्द पहली है, सवा 521 है, साफ लिखा है। कहता है नबी पाक ने हजरत रबिया को जो फरमाया सल्ली, ये मुतलक है। इसका मतलब ये है नबी पाक ने कैद नहीं लगाई, ये नहीं फरमाया रबिया फला मांगना, फला ना मांगना, फला मांगना, फला ना मांगना। फरमाने का मतलब ये है। नवाब सिद्दीक हसन कहता है नबी पाक के फरमाने का मतलब है रबिया आज हमारा दरियाए रहमत जोश पर है, जो भी मांगेगा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे अता कर दूंगा। इसीलिए तो हमारे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी बोले, क्या कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। रसूल पाक की बारगाह वो है कि जहां मांगने वाला खाली नहीं आता। मैं नहीं कहता, और सिर्फ से मैं नहीं कहता, ये सहाबी का कौल है, सहाबा का अकीदा है। बुखारी मेरे सामने है। रसूल पाक के सहाबी सैयदना जाबिर कहते हैं मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैउन कत्तु फकाल ला, कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर रसूल पाक से किसी ने मांगा हो नबी पाक ने ना की हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। इमाम अहमद रजा कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। और मिलता कितनी देर में है, कितनी देर में मिलता है? कहते हैं मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है कि उधर मांग लिया उधर महबूब की बारगाह से मिल जाता है। सहाबी हजरत रबिया कहते हैं हुजूर जन्नत मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ, जन्नत की वो जगह मांगता हूँ जहां आप जलवागर होंगे। नबी पाक ने नहीं फरमाया रबिया जन्नत तो खुदा की, मेरे पास कहां से आई ये ताकत, तू चल 2-4 रुपए मांग ले, जो मेरे पास मौजूद है वो मांग ले, पर जन्नत मैं कहां दे सकता हूं। नहीं, नबी पाक ने भी ये नहीं फरमाया। फरमाया वगैरह जालिक, रसूल पाक गोया फरमाते हैं रबिया जन्नत तो दे दी, कुछ और भी मांग ले, जन्नत तो दे दी, कुछ और भी मांग ले। सहाबी का अकीदा भी साबित हो गया कि सहाबी का भी अकीदा है जन्नत खुदा की है, मलकियत मुस्तफ़ा की है। और नबी पाक की जात तो बहुत दूर की बात है, उनकी तो शान अजमतों का कोई किनारा ही नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों को रब ने जन्नत का वारिस करार दिया है। मैं नहीं कहता, कुरान पढ़कर देख लो, कुरान भी फरमाता है, फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस। फरमाया जो मेरे महबूब के गुलाम है ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। तो जब महबूब के गुलामों को ये शान हासिल है तो आका की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। रसूल पाक की बारगाह में ऐसी ऐसी बातें मौजूद हैं और इसीलिए तो हम अपने आका व मौला अलैहिस्सलाम को मालिक व मुख्तार जानते हैं, इसलिए तो हम अपने आका व मौला अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा जानते हैं, इसलिए तो हम अपने आका व मौला अलैहिस्सलाम से फरियादें करते हैं। न सिर्फ हम करते हैं, सहाबा जन्नत मांगते हैं। वक़्त की किल्लत है, वरना हजरात तकरीबन 300 हदीस इस पर मौजूद है कि किस किस ने क्या क्या मांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नहीं
नहीं फरमाई। ये बात सारी इस बात पर दलालत है, कुरान का भी फैसला, हदीस का भी फैसला कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब को मालिक व मुख्तार बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने हमें सच्चा सुच्चा मजहब अहले सुन्नत अता फरमाया है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से लेकर आज तक पूरी उम्मत मुस्लिमा का मजहब है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम इसी मजहब हक अहले सुन्नत पर जिंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।